गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 1 प्रबंध की प्राकृतिक एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रबंध के कार्य क्या क्या है। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य है नियोजन करना, दूसरा कार्य है संगठन करना, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण करना, चौथा कार्य है निर्देशन करना और पांचवा कार्य है नियंत्रण करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रबंध का पहला कार्य नियोजन। नियोजन क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में पहले से निर्णय करना ही नियोजन कहलाता है। देखिए गाइस, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी अगर किसी चीज़ों का कॉन्टैक्ट करती है तो वो ये देखती है कि उसको क्या काम करना है और कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, कौन उस कार्य को पूरा करेगा, इसके बारे में कंपनी जो भी निर्णय लेती है उसको कहा जाता है नियोजन। दूसरा अगर परिभाषा दिया जाए इसका अपने शब्दों में, तो जैसे आप लोग अभी क्लास 12 में हैं तो आप लोग सोचे होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किसके द्वारा पढ़ना है, उस किसके द्वारा हम पढ़ेंगे, कौन सा टीचर हम इसमें लेंगे, कौन से टीचर्स का क्लास लेंगे, यही हमारा कहलाता है नियोजन। नेक्स्ट आता है संगठन। संगठन को संगठित करना और योजनाओं के निष्पादन के लिए संगठित करना। अब देखिए, हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सा प्रोग्राम आते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल खेलकूद प्रतियोगिता, तो कभी देखते हैं कि आप लोग खेलकूद में कोई बोरा वाला खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं खेलेगा। उसके लिए लोग क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट मिल के अपना अपना दोस्त एकजुट होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप बनाना ही क्या कहलाता है, संगठन। और जब हम संगठन बना लिए, अब हम लोग ये सोचेंगे कि हमको कौन सा खेल खेलना है। अब जब उस खेलने के भी बारे में पता चल गया कि चलो हमको क्रिकेट खेलना है, अब हम लोग संगठित कर लिए। अब हमारा जो योजना है वो है क्या, क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट में भी देखिएगा कि कैसे खेलना है, उस क्रिकेट को खेलना हमको कैसे है, इसके लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे और उस कार्य को निष्पादन करने के लिए हमारे जो ग्रुप में जितने लोग हैं वो सारे लोगों को हम कोई वर्क डिवाइड करेंगे। इसका भी प्राय इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। यहाँ पे क्या है, अब हम लोग क्रिकेट का परिभाषा तो देख लिए। इसका मतलब क्या है कि अब हमको क्रिकेट खेलना है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, क्रिकेट खेलना और हमको जो प्राइज़ है उसको जीतना। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमको जीतना है, प्राइज़ को लेना है। अब कभी कभी आप लोग देखते हैं जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो 2-3 दोस्तों के बीच में लड़ाई होने लगता है कि नहीं तुम्हारे चलते ये हो गया, नहीं तो भी मेरा इतना पॉइंट बन जाता। तो इनके बीच में समायोजन करना पड़ता है ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। इसे ही हम लोग संगठन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण से अभिप्राय भर्ती करने से है। यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो नियुक्तिकरण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अंतर्गत नए कर्मचारियों की भर्ती करना। अब इसमें क्या करते हैं, नियुक्तिकरण में नए कर्मचारियों का भर्ती करते हैं। जो पुराने कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट होता है कार्यों का निष्पादन। जो हमारा गोल्स है उसको किस तरह से पूरा करना है, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। मूल्यांकन करते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या कमी है, एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिपोर्ट बनाए रखना। और हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी है उसमें बहुत से कर्मचारी होते हैं, कुछ बहुत फास्ट काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा लेज़ी होते हैं, वो धीरे धीरे काम करते हैं। तो इन सभी रिकॉर्ड को हम लोग क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब जो लेज़ी काम करते हैं उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसको मोटिवेट का ज़रूरत है तो उसको मोटिवेट करते हैं। उसको अगर ट्रेनिंग का ज़रूरत है तो हम उसको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बिज़नेस करते हैं ना, तो समय के अकॉर्डिंग हमेशा जो भी कर्मचारी है उसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नए टेक्नोलॉजी आते रहता है, अगर उसका हम जानकारी नहीं देंगे तो वो हमारा उत्पादन कैसे होगा, किस तरह से उत्पादन करेंगे। पुराना टेक्नोलॉजी का यूज करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले की तरह कम ही होगा। इसलिए उन लोगों को ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देशन। निर्देशन नियुक्ति के पश्चात कर्मचारियों को सूचना एवं मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना, पर्यवेक्षण करना तथा उनके साथ संप्रेषण करना निर्देशन के अंतर्गत आता है। देखिए, निर्देशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखें, सबसे पहले कर्मचारियों को हम क्या किए, नियुक्ति किए। अब नियुक्ति करने के बाद हम कर्मचारियों को क्या देंगे, सूचना देंगे कि आपको कितने बजे आना है काम में, आपका क्या काम रहेगा, ये हम उनको सूचना दे दिए। अब सूचना दे दिए, अब उसको मार्गदर्शन भी देंगे
कि आपको कैसे करना है, कितने टाइम तक आपको पूरा करना है। तो ये हमारा मार्गदर्शन हो गया। अगर मान लीजिए नए कर्मचारी हम नियुक्ति किए हैं, वो किसी कारणवश काम करने में उस नया जगह पे आ गया, उसका मन नहीं लग रहा है, वो चुपचाप बैठे हैं या धीरे धीरे काम कर रहा है, तो मैनेजमेंट का क्या काम है? उसको प्रेरित करना कि आप नए इन्वायरमेंट में आए हैं तो आप घुलिए मिलिए, सारे दोस्त बनाइए, किस तरह से उनको प्रेरित करेंगे। पर्यवेक्षण करना, बीच बीच में देखना, सुपरविज़न करना जिसको बोलते हैं, उनके साथ संप्रेषण करना। अब कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो नीचे लेवल का कर्मचारी होते हैं वो बड़े साहब लोग से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कंपनी में ये गोल्स है, हमारा जो गोल्स है उसको हम लोग सारे लोग पूरा करने का उद्देश्य से आए हैं, तो वहाँ पे कोई नीचा कोई ऊंचा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमको उनसे बात करना पड़ता है। अगर वो लेबर भी है तो उससे भी हमें बात करना चाहिए। हम मैनेजर है, हमको उससे भी जाके बात करना है। हो सकता है कि वो भी हमको कुछ अच्छा डिसीजन दे दे। और कभी कभी मैनेजर को ये भी करना चाहिए, मैनेजमेंट जो कर रहा है उसको लेबर लोग से भी जाके पूछना चाहिए। क्यों? अगर हम लेबर लोगों के साथ में बैठ के खाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनको भी लगेगा ना कि ये हम ही लोग जैसा है, उन लोगों के साथ में कभी मिल के काम भी कर दे, तो वो कैसे मोटिवेट होंगे? वो बोलेंगे कि इतने बड़े साहब है और वो मेरे साथ में लेबर का काम कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। तो उनमें भी ये लाना पड़ता है, मोटिवेट करके, कार्य को करके। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं, इतना पढ़ लिए तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें उन लोगों के साथ भी करना है, मिल के करना है। तो कभी कभी फील्ड में जाना पड़ता है और करना पड़ता है, और वो लोग से वार्तालाप भी करना पड़ता है, संप्रेषण भी करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ ही हमारा निर्देशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है नियंत्रण। वार्षिक कार्य निष्पादन को नियोजित कार्य निष्पादन के साथ मेल करना तथा अंतर के कारणों का पता लगाकर शोधक महत्व का सुझाव देना। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम प्लानिंग किए, और प्लानिंग कब का किए? साल भर का किए। साल भर का जब हम प्लानिंग किए, अब उस प्लानिंग किए हैं उस कार्य को हमको क्या करना है? पूरा करना है, निष्पादन करना है। और जैसे प्लानिंग किए है उसी के साथ हमको ये निष्पादन करना है। अब निष्पादन करना है तो हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वो काम हम जिस तरह से प्लानिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में पता लगाएंगे, और कितना डिफरेंसेस आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए शोध करेंगे और सुझाव देंगे। और इसका नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है वास्तविक परिणाम को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना। जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारा प्लानिंग किया गया है, अगर वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को दूर करके जो हमारा गोल्स है उसको पूरा करने में जो भी अंतर आ रहा है उसको दूर करेंगे और जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करना, यही आता है नियंत्रण। यानी कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट गोल बनाया, कर्मचारी लोग उस काम को कर रहे हैं, अब किसी कारणवश वो काम अधूरा रह जाता है या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, तो उस डिफरेंट को हम क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। अब दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो अनवायरस आ रहा है, जो किसी भी तरह से हमारा परेशानी आ रहा है, उस परेशानी को दूर करने का काम मैनेजमेंट का होता है, ताकि कार्य को हम क्या करें? कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं प्रतिदिन, अब देख रहे हैं कि कभी आपका बुक छूट जा रहा है, कभी कुछ छूट जा रहा है, तो अब इसमें क्या है? इसमें आपको डेली डांट मिल रहा है, आप घर में आके अपसेट है, तो आपकी मम्मी क्या करती है? आपको कंट्रोल करने का प्रयास करती है, आपको याद दिलाती है कि आपको ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, और किस तरह से पढ़ाई करना है, देखते रहती है, कंट्रोल करते रहती है कि तुम किस लिए भूल रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये जो कंट्रोल करना ही हमारा क्या है? नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।